हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आंचल झा बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। सबसे पहले सभी गर्ल्स को विश यू मैनी 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 हैप्पी गर्ल्स डे। यू नो दैट कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि 24 जनवरी को एवरी ईयर हम गर्ल्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम फादर्स डे, मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही स्पेशली ऑल वुमेन्स के लिए, ऑल गर्ल्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होता है। बिकॉज इसे इसलिए स्टार्टअप किया गया था क्योंकि यू नो ना कि अभी हमारा जो कल्चर है, हमारा जो बहुत सारी चीजें हैं वो चेंज होती जा रही है टाइम के अकॉर्डिंग। पहले जमाने में बहुत ज्यादा लड़का लड़की, लड़के ये नहीं कर सकते, लड़की वो नहीं कर सकती, ऐसा किया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं टाइम के साथ चीजें चेंज हो रही है और सबको ये चीज जो है वो रियलाइज हो रही है कि हर कोई एक इंसान जो है वो इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी जो है डिजर्व करता है और हर इंसान अगर चाहे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू ये बहुत सारी जो चीजें हैं, जो वुमेन्स को आपने देखा होगा कि प्रायोरिटी दी जा रही है, गर्ल्स को प्रायोरिटी दी जा रही है, उन्हें एजुकेट किया जा रहा है जिससे कि उन्हें पता चले कि उनके राइट्स क्या हैं और वो भी सोसाइटी में बिल्कुल प्राउड के साथ जो है वो अपना जीवन जो है वो सरवाइव कर सके। और किसी भी फील्ड में वो लड़कों से कम नहीं होती या किसी से कम नहीं होती। बेसिकली हर कोई इक्वल है, बस इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ वो आपस में जो है एक बॉन्डिंग के साथ चलते हैं। यही सारी चीजें ध्यान रख के हमारे जो है महिला एंड बाल विकास जो मंत्रालय है, उन्होंने 24 जैन को एक स्पेशल जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया कि इस दिन जो है वो गर्ल्स नेशनल चाइल्ड डे के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे बीजेपी की जो सरकार है उसने एक बहुत अच्छा एक स्लोगन भी दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहते हैं कि जिस घर में एक महिला शिक्षित होगी उसका पूरा परिवार जो है वो शिक्षा के रास्ते पे जाएगा। और क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एक फीमेल होती है, ठीक है, उनके अंदर ड्यूल पावर होती है। एक तो वो बच्चे को जन्म भी देती है और दूसरा वो पूरा घर का संचालन भी करती है। तो ये जो स्पेशल पावर होती है वो एक फीमेल में ही होती है। तो स्टार्टिंग से ही गर्ल्स को अगर उनके राइट्स के बारे में, उनको किस तरीके से जीना है, अगर उनको पूरा कहते हैं ना सशक्तिकरण करके अगर उनको बताया जाए कि किस तरीके से आपको अपने डिसीजन लेने हैं, किस तरीके से आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपको अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी है, किस तरीके से आपको लाइफ में सरवाइव करना है, तो उनको ना केवल वो खुद को बल्कि अपने एक पूरे परिवार को जो है वो साथ लेके चलती है। इसलिए कहा जाता है कि एक घर में शिक्षित महिला का होना बहुत जरूरी है। शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि आपको कहीं जाके नौकरी करनी है। शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है कि आपको सही और गलत के बारे में अच्छी जानकारी हो और आप अपने डिसीजन को लेने के लिए या अपने चीजों को समझने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे। आप स्वतंत्र रूप से अपने सारे डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। तो इसलिए सबको विश यू मैनी मैनी ऑल गर्ल्स, आज का दिन बहुत स्पेशल है। विश यू मैनी मैनी हैप्पी गर्ल्स डे। आप इसको अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। डोंट फील कि आप एज अ गर्ल है। आज के टाइम में 21 सेंचुरी की अगर मैं बात करूं और हर एक फील्ड में गर्ल्स जो है वो इक्वल लेवल पे है ना। तो ये बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है, सोसाइटी चेंज हो रही है। घर बोथ लड़के हो या लड़की, हर कोई बराबर का भागीदारी के साथ अपने लाइफ को अच्छे से जो है वो आगे की तरफ लेके जा रहा है। आजकल लड़के घर में काम करते हैं, लड़कियां बाहर काम करती हैं। तो आजकल कुछ वो नहीं है कि इक्वल कि आपको यही काम करना है, लड़के को एक अलग ही काम करना है, इस टाइप से नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि एक अगर एक लड़की एजुकेटेड होती है ना, तो तो वो क्या करती है कि अपना पूरा मतलब ऐसा उसको पता चल जाता है कि मुझे अपने मम्मी पापा के लिए क्या करना है या किस तरीके से उनकी हेल्प करनी है, या मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, है ना, मेरे रिलेटिव्स को, हमें किस तरीके से हर चीज वो मैनेज कर पाती है। और उसके अंदर इतना पेशेंस लेवल होता है कि वो बाहर से लेके घर तक हर चीज बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है।
तो एक तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है गर्ल्स का एजुकेटेड होना, और ना केवल एजुकेटेड होना, हर फील्ड में उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छा कर सकती है, और ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या हमारी गवर्नमेंट्स के थ्रू या हमारी बहुत सारे मंत्रालय के थ्रू उनको ये सारी फैसिलिटीज़ भी दी जा रही है। दूसरी चीज़ कि हमारे यूएनओ में, हमारे इवन यूएनओ में भी ये चीज़ जो है एक्सेप्ट की गई और यूएनओ में भी उनको सारी प्रायोरिटी दी गई। और अगर मैं बात करूँ कि अनुच्छेद 26 जिसमें सार्वभौमिक शिक्षा अधिकार, सार्वभौमिक शिक्षा मानव अधिकार जो है उसके रूप में इसको इंगित किया गया है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो फर्स्ट प्राइमरी जो एजुकेशन होती है वो सबको मुफ्त मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, या किसी भी जाति, धर्म, लिंग किसी का भी हो, तो सबको प्रायोरिटी में रखना है और सबको फ्री उपलब्ध कराना है। दूसरा ये कि दूसरी चीज ये जो है ये बताई गई यूएनओ के अंदर कि यूएनओ में ये बोला गया कि ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सार्वभौमिक शिक्षा के द्वारा न केवल एक देश बल्कि पूरे देश को हम एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो अफ्रीका कहता उप सहारा अफ्रीका में 40% से कम लड़कियां 40% से कम लड़कियां जो है वो स्कूल्स जाती थी, राइट। और काफी सारे लोग क्योंकि वहां पे स्कूल की जो है फैसिलिटी नहीं थी तो वो बाहर चले जाते थे, शरणार्थी जो बन के वो बाहर किसी अदर जगह जाके अपनी एजुकेशंस को जो है वो कंप्लीट करते थे, जिसकी वजह से वहां की गवर्नमेंट से बात की गई और यूएनओ ने जो है उन्हें चीजें बताई। और अब वहां पे ऐसा किया जा रहा है कि वहां पे भी जो एजुकेशन की क्वालिटीज है और एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसको डिस्क्राइब करके वहां पे बहुत सारी फैसिलिटीज जो है एजुकेशन की फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल कराई जा रही है। कहा जाता है कि एक समावेशी शिक्षा और एक कहते हैं ना सार्वभौमिक शिक्षा बहुत ही जरूरी है सभी देश को, सभी राष्ट्र को एक मंच पे लाने के लिए। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी भी फील्ड में वो ऐसा नहीं करती एक पर्टिकुलर वर्ग को या एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर जेंडर को जो है वो सिर्फ प्रायोरिटी देती है, वो हर किसी को कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास जो स्लोगन है वो इसीलिए कहा गया कि सबको साथ में लेके चलना है और सबका विकास करना है। तो विश यू मैनी मैनी अगेन हैप्पी गर्ल्स डे। आप एंजॉय करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और कहते हैं कि परिवर्तन जो है वो विकास का सबसे बड़ा शस्त्र है, और इस विकास के इस परिवर्तन के साथ मैं आशा करती हूँ कि हम जिंदगी में और भी आगे निकलते जाएंगे, अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने देश की उन्नति करेंगे। चलिए आई थिंक जैसे कि एक चीज और ये था कि 2015 से और एक एजेंडा बनाया गया था कि 2023 तक सभी को शिक्षा के स्तर मतलब शिक्षा के जो शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें सभी को शिक्षा जो है वो अवेलेबल हो, मतलब शिक्षा किसी के हाथ से दूर ना हो, पहुंच से दूर ना हो, कहने का कोई फाइनेंशियली इश्यूज हो या कोई और खाने की वजह से इश्यूज हो, तो ऐसा ना हो इन छोटी छोटी इश्यूज की वजह से वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट ना कर पाए। तो ये एजेंडा जो है वो विशेष रूप से पूरा हो गया और अब संयुक्त और समावेशी शिक्षा का जो एक और प्रण लिया गया है और इसको जो है 2030 तक कंप्लीट किया गया है कि समावेशी हर तरीके के लोगों को समावेश करके और एक उच्च स्तर की गुणवत्ता वाली शिक्षा जो है वो भी सबके पहुंच तक अवेलेबल कराया जाए एंड होप सो दैट कि ये भी हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ये चीज बहुत जरूरी है और आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। ये वीडियो मैं आज यही क्लोज करती हूँ। मुझे लगा कि इसके बारे में हर एक गर्ल्स को जो है वो पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट डे है और एक जनरल नॉलेज है क्योंकि एज अ गर्ल ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। आज के वीडियो में यही क्लोज कर रही हूँ। बाय, टेक केयर।